हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आप पिछले कुछ टाइम से न्यूज़पेपर को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो आपने एक चीज़ बार बार न्यूज़पेपर में डेफिनेटली पढ़ी होगी और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायर कैच करना। आपने डेफिनेटली ये चीज़ सोची होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी फ्रीक्वेंटली फायर क्यों कैच करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स देख लो, जैसे ओकिनावा हो गया, प्योर ईवी हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स हैं उनके कुछ बैचेस को वापस रिकॉल कर लिया है। अब क्यों किया है? क्योंकि उनके व्हीकल्स में कॉन्स्टेंटली फायर के इंसिडेंसेस देखे गए थे। उसके साथ ही देखो, अभी लास्ट वीक की ही न्यूज़ है कि एक तेलंगाना के निज़ामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ भी होगी जब उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेसिकली चार्जिंग पे डाला हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये जो फायर लगती है इसके पीछे का रीज़न क्या है और कहीं ना आप इस चीज़ को अपने साइंस एंड टेक कंपोनेंट के साथ रिलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। पहली चीज़ ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक तरीके की ट्रांजिशन कर क्यों रहे हैं। देखो, पहला रीज़न है उसका क्लाइमेट चेंज। आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए डिफरेंट ग्लोबल एफर्ट्स इसके लिए वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा पाए। राइट, उसके साथ ही जब हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज की, तो लिथियम आयन बैटरीज की जो कॉस्ट है ना वो कॉन्स्टेंटली कम आ रही है। तो इस वजह से जैसे हम कॉस्ट को नीचे लाते जा रहे हैं, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो पेट्रोल व्हीकल्स है ना उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से एक तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके साथ ही गवर्नमेंट भी मल्टीपल हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड हो चाहे वो डिमांड साइड पे हो। राइट, साथ ही साथ जो व्हीकल कंपनीज हो गया, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हो गया या मटेरियल सप्लायर्स, इन सभी के बीच में एक तरह की रेस चल पड़ी है। आप अपने अराउंड ही देख लो, कितनी सारी नई नई कंपनीज आती जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। राइट, तो कहीं ना कहीं आप इस सारी रीजंस की वजह से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक तरह से ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। अब एक बार थोड़ा जान लेते हैं कि लिथियम आयन बैटरी में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या वो किस तरह से अकॉर्डिंगली फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ लिथियम आयन बैटरी की, यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 एक्टिव कंपोनेंट्स। वो कौन से हैं? देखो, पहला है एनोड, और जब मैं बात करता हूँ एनोड की तो जनरली एनोड होता क्या है, वो होता है ग्रेफाइट से बना हुआ। ठीक है, दूसरा एक्टिव कंपोनेंट दैट इज कैथोड। अब कैथोड किसके बेसिस पे होता है? वो होता है निकल, कोबाल्ट या मैंगनीज बेस्ड ऑक्साइड के। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जनरली किसका होता है? दैट इज फ्रॉम साल्ट ऑफ लिथियम इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यूपीएससी आपको यहाँ पे ना चीज़ें स्टेटमेंट चेंज करके आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो बैटरी को मैन्युफैक्चर करना है ना, ये काफ़ी एक तरह से एक आप ना कॉम्प्लेक्स एक टास्क मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, एनोड और जो कैथोड है इसकी एक तरह से शीट्स बनाई जाती हैं और इन शीट्स के बेसिस के ऊपर एक सैंडविच स्ट्रक्चर की तरह ना उनको फॉर्मेशन करी जाती है। और वहीं ये जो एनोड और कैथोड है इनको सेपरेटर के थ्रू, एक थिन सेपरेटर के थ्रू इनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेटर क्या होता है? बेसिकली ये जो एनोड और कैथोड है ना, ये आपस में शॉर्ट ना कर जाएं, इसको रोकने के लिए सेपरेटर का यूज किया जाता है। देखो, सेपरेटर एक्चुअल में बहुत ही थिन होता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल अपने बाल का लो, ठीक है ना, आपकी जो हेयर है,
इस हेयर से भी बहुत छोटा होता है सेपरेटर, और इसका काम क्या होता है कि एनोड और कैथोड को शॉर्ट होने से बचाना, ठीक है ना। अब इस एक्सीडेंटल शॉर्टिंग की वजह से ही अगर ये इलेक्ट्रोड्स की जो एक्सीडेंटल किसी तरह से अगर शॉर्ट हो जाए ना, तो उसी वजह से एक तरह से हम मान सकते हैं कि लिथियम आयन सेल्स के बीच में आग लग सकती है, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन होता है। थोड़ा हम और डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या रीजन होता है, बट अभी हम बेसिक समझ गए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड किस तरह से वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली काम करते हैं, राइट। एक पहले हम नॉर्मल फायर के बारे में जानते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे आग लगनी हो तो आग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, यानी कि आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या है? एक है फ्यूल, दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन, तीसरी चीज़ है हीट। अगर किसी जगह पे ये तीनों की तीनों चीज़ें मिल गई, दैट इज़ फ्यूल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई एंड तीसरा हीट मिल गया, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आग लगती हुई आपको दिख जाएगी। अब यही सेम जो प्रिंसिपल है ना, यही सेम चीज़ लिथियम आयन बैटरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे समझते हैं इस चीज़ को, देखो बैटरी के अंदर जब आग लगेगी तो होगा क्या, मतलब आग लगने से पहले क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लो कोई एडवर्स इवेंट हो रहा है। एडवर्स इवेंट क्या क्या मीनिंग है? जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हो रही है बैटरी के बीच में। अब शॉर्ट सर्किट हुआ तो इससे वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो अंदर का टेम्परेचर है बैटरी का वो बढ़ा, ठीक है ना, तो इंटरनल टेम्परेचर राइज हो गया। साथ ही साथ जो एनोड और कैथोड है वो क्या करेंगे, एक तरह से एनर्जी को रिलीज करेंगे इस शॉर्ट की वजह से। मैंने बताया था ना, जैसे वो सेपरेटर था वो शॉर्ट होने से रोकता है, पर अब क्योंकि एक एडवर्स इवेंट हो गया तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट हुआ एंड अकॉर्डिंगली एनोड और कैथोड से एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि एक तरह से ना सीरीज ऑफ रिएक्शन, जैसे हम बोल देते हैं ना चेन रिएक्शन, तो एक तरह से चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस चेन रिएक्शन से क्या होगा, तो जैसे हम कैथोड की बात कर रहे थे, ठीक है ना, वहां से निकलेगी हीट, और हीट भी कितनी, एक मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट निकलेगी। साथ ही साथ यहां पे निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। अब हीट मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ना। अब आगे समझो, आगे इसके बाद क्या होगा कि जो बैटरी का जो बेसिकली ना कवरिंग थी, जो सील्ड थी उसका, तो वो भी एक तरह से एक बाहर की एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा, ये जो बैटरी कवरिंग थी, राइट। ऑक्सीजन और मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात करी थी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी क्या है, वो फ्लेमेबल होता है, यानी कि वो आसानी से जल जाता है, ठीक है ना, और ये काम करेगा आपके फ्यूल के तौर पे। तो हुआ क्या, आपको हीट मिल गई, आपको ऑक्सीजन मिल गई और आपको मिल गया फ्यूल, बन गया ट्रायंगल। तो इसी तरह से ट्रायंगल जैसे ही कंप्लीट हुआ वहां पे लग जाएगी आग, ठीक है ना, और उस वजह से फिर आग लगते हुए डिफरेंट जो प्रोसेसेस वहां पे अकॉर्डिंगली चलने लग जाएंगे, फिर बैटरी में फायर लगी, फिर वो एक्सप्लोड भी हो सकती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से एक इवेंट होता है, इनिशिएटिव इवेंट, जो कि एक एडवर्स इवेंट होता है जनरली, फिर उसके बाद टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ डिफरेंट और इवेंट्स होते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली वहां पे आग भी लग जाती है। तो देखो इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ना जैसे बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया, तो उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। या फिर कई बार कुछ एक्सटर्नल इवेंट हो गया, जैसे मान लो कि 2 गाड़ियों के बीच में एक तरह से एक्सीडेंट हो गया और वहां पे इन जो इलेक्ट्रोड्स थी उन पे इम्पैक्ट आया, ठीक है, जो बैटरी थी बेसिकली वो उस पर इम्पैक्ट आया, तो वहां पे अकॉर्डिंगली आग लग सकती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। एक मैं इन्फोग्राफिक भी आपको दिखा देता हूँ, या आपने डेफिनेटली इस टाइप का इन्फोग्राफिक न्यूज़ में पढ़ा होगा, या फिर ना न्यूज़पेपर में आप अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो तो आपने डेफिनेटली इस इन्फोग्राफिक के थ्रू गए होंगे, तो ये आपको अब ईजिली समझ आ जाएगा। डिफरेंट चीज़ें जैसे ओवर हीटिंग भी समझ गए हम, ओवर चार्जिंग, ठीक है ना, उसी तरह से डिफरेंट ये प्रोसेसेस चलते हैं। फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इंटरनल शॉर्ट सर्किट, राइट, एंड अकॉर्डिंगली इंटरनल शॉर्ट सर्किट अकॉर्डिंगली थर्मल रन अवे के होते होते जो हम फायर ट्रायंगल की बात कर रहे थे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसको रिजल्ट करता है एंड अकॉर्डिंगली बैटरी के अंदर फायर लग जाती है, ठीक है। आई होप आपको ना समझ आ गया होगा कि बैटरी में आग लगने का रीजन क्या है। अब एक चीज और समझ लें, क्या ऐसा है कि बैटरी के जो पीछे जो आग लगनी है वो हमेशा लगी नहीं है, इसको रोका नहीं जा सकता क्या? देखो रोकना पॉसिबल है, कैसे? हमने पढ़ा क्या, फायर ट्रायंगल। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस ट्रायंगल को ब्रेक कर दें तो आपको नहीं लगता कि हम ये जो पूरा रिएक्शन को रोक सकते हैं? तो चाहे हमने जो फ्यूल का सोर्स है उसको रोक लिया, या फिर जो रिएक्शन है उसको होने से किस तरह से रोक दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया, तो बेसिकली फायर ट्रायंगल को किस तरह से ब्रेक कर दिया, अकॉर्डिंगली हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच गए कि वहां पे आग नहीं लगेगी, ठीक है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो कैथोड्स होते हैं
वो एक मेजर रीजन होते हैं हीट के रिलीज का। और इसलिए ऐसा देखा गया है कि जिन कैथोड के अंदर अगर हम निकल के कंटेंट को अगर हम कम कर दें या फिर आयरन फॉस्फेट, ठीक है ना, आयरन फॉस्फेट की तरफ मूव कर जाएं, तो कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की सेफ्टी है ना उसको हम अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को टाइटली कंट्रोल रखें, ठीक है ना, कि एक्सीडेंटल शॉर्टेज ना हो, तो अकॉर्डिंगली इस तरह से भी फायर के इम्पैक्ट को कम किया जाता है। उसके साथ ही देखो डिफरेंट एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि एक तरह की अगर हम सेरामिक लेयर भी लगा दें, ठीक है ना, सेपरेटर के ऊपर, तो उस तरह से भी शॉर्ट जो हो रहे हैं चीज़ें उनको रोका जा सकता है। डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो ये डेटा भी एनालाइज कर रही हैं साथ ही साथ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, और उस डेटा को एनालाइज करके वो देखा जा रहा है कि क्या हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइप के इंटरनल स्विच भी बनाए जा रहे हैं। देखो स्विच क्या होता है, स्विच मतलब ऑन ऑफ जैसा ना, तो कहीं ना कहीं अगर कल को इस टाइप का कोई थर्मल इवेंट होने वाला होता है तो स्विच वहीं पे उस रिएक्शन को ऑफ कर दे। तो इस पे भी कंपनीज काम कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इस सेक्टर में ट्राई करी जा रही हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इन फायर जो हो रही हैं बैटरी के अंदर उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ। साथ ही देखो एक और कंसर्न जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है वो है कॉस्ट की वजह से। देखो हर मैन्युफैक्चरर की कोशिश रहती है कि वो कॉस्ट को कम रखे। अब अगर उसकी कॉस्ट कम होएगी तो करस्पॉन्डिंग वो उसका माल ज़्यादा बिकेगा, राइट। तो कॉस्ट कम करने के चक्कर में ना काफ़ी बार मैन्युफैक्चरर्स सेफ्टी को निगलेक्ट कर देते हैं कि अच्छा सस्ते में हमें इस पर्टिकुलर व्हीकल को बनाना है तो सेफ्टी का उतना ध्यान नहीं दिया। ये भी एक मेजर रीज़न माना गया है कि हम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स में अभी उतने अच्छे नहीं हैं। अभी हमें और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में होगा, R&D हम प्रैक्टिस और करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जो हमें बैटरी के रिगार्डिंग जो फायर देखने के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं इनको कम किया जा पाए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा समझ आया होगा कि जो बैटरी में अंदर फायर्स लग रही हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारा रिसर्च क्या चल रहा है इसको, इस जो डिफरेंट बैटरी फायर्स हैं इनको प्रिवेंट करने में, राइट फ्रेंड्स। सो इसी तरह से आप अपने एंड पे भी हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।